नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन पर। तो आज हम एमसीक्यू कराएंगे, यानी कहते हैं मॉक टेस्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रिपल सी कराएंगे। ट्रिपल सी के जितने भी क्वेश्चन हैं 100% ये क्वेश्चन जो आज हम कराएंगे वो पेपर में आते हैं और आएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि बैंक किस पर ब्याज देते हैं। तो बैंक जो है किस पर ब्याज देते हैं, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट्स होता है, पहला ऑप्शन आपका सही है। जो डिपॉजिट होता है इस पर आपको बैंक ब्याज देते हैं, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन सही है आपका। आगे, और यहाँ पर अगर आ जाए बैंक किस पर ब्याज लेते हैं तो आपके लोन्स, ठीक है। ब्याज किस पर देते हैं तो डिपॉजिट्स पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका आईआरसीटीसी एक है, क्या है आप लोग बताइए कमेंट करके। प्लास्टिक मनी है या ईमेल सेवा या रेलवे सेवा या ई वॉलेट। तो आईआरसीटीसी जो होता है वो इंडियन रेल का, तो यहाँ पर रेलवे सेवा प्रदत्त वाला सही है, ठीक है। आगे, निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा नहीं किया जा सकता है। ऋण के लिए आवेदन करना, और खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल ही के कार्य विवरण देखना। इनमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा तीसरा जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन जो है आपका खाते से नकद निकालना, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है बी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग चौथे नंबर में। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आरटीजीएस जो है आपका, इसका पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। तो आप इंटरनेट बैंकिंग से कौन सा लाभ नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा नहीं ले सकते हैं। बिल उच्चतर दर प्राप्त करना, बिलों का ऑनलाइन भुगतान, धन का सक्रिय हस्तांतरण, किसी भी समय खाता का विवरण देखना। तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। उच्च दर प्राप्त करना, ठीक है, यही वाला सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग क्या है। तो आधार सीडिंग जो होती है बैंक खाता से आधार जोड़ना, ये जो ए नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बैंक गोल्ड लोन देता है। बैंक गोल्ड लोन देता है किस पे। आभूषणों का व्यापार करने के लिए, सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, सोने के आभूषण खरीदने पर, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। डीएफएस का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएफएस का पूर्ण रूप आप लोग सभी लोग जानते होंगे, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के निम्न के लिए निम्न में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है इनमें से बैंकिंग में कौन सा स्कैनर यूज किया जाता है। बारकोड रीडर, या ओसीआर जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर ओएमआर जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर एमआईसीआर जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। एमआईसीआर जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यूपीआई का अर्थ है। यूपीआई का अर्थ आप लोग बताइए क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब है आपका। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करती है। नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन सी बैंक प्रदान करती है। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। यानी आपका जितनी भी बैंक है सब आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देती हैं। रुपए डेबिट कार्ड क्या है। रुपए डेबिट कार्ड क्या है। तो डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है, भारत के एनपीसी द्वारा जारी भी होता है, सभी एटीएम और पोस्ट मशीन के द्वारा स्वीकृत भी है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या, यानी आपके एटीएम कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं, आप लोग सबको पता होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर 16 अंक लिखे होते हैं आपके एटीएम के कार्ड के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। गोल्ड लोन सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है। आप लोग बताइए, केवल आपको ये बताना है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सही है। राइटर लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है, आपको उस दिन बताया था लिब्रे ऑफिस में राइटर जो होता है
वो MS वर्ड का यानी काम करता है, और कैल्क जो है वो एक्सेल का काम करता है, और इम्प्रेस जो होता है पावर पॉइंट का काम करता है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है राइटर, ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। फिर आगे 16 नंबर पे चलना है हमको। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है, बताइए आप लोग क्या सही है कि नहीं है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रुपया भारतीय गणतंत्र की राजकीय मुद्रा है, मुद्रा नहीं है, ये आपको बताना है सही है या गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय रुपया भारतीय गणतंत्र की राजकीय मुद्रा है। आगे चलते हैं। स्क्रीन को खाली करने के लिए लिनक्स लिनक्स में किस कमांड का प्रयोग करते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको बताना है कौन सी कमांड लगाते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो CLS लगाते हैं, CLS जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। आगे चलते हैं। PMJDY के तहत खाता खोलने हैं तो न्यूनतम राशि है, आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो PMJDY लिखा है इसका मतलब होता है बेटा प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत खाता खोलने हैं तो न्यूनतम राशि क्या थी, कोई राशि नहीं थी, कोई न्यूनतम राशि नहीं थी, ठीक है। यानी जो खाता खुले थे उनका कोई न्यूनतम राशि थी ही नहीं, वो फ्री में खुले थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैल्क में दो सेलों को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ज्वाइन सेल, मर्ज सेल, ज्वाइन टेबल, मर्ज टेबल। आप लोगों ने एक्सेल में भी पढ़ा होगा, वही एक्सेल जो होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट MS ऑफिस का, वही लिब्रे ऑफिस में कैल्क बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसे मर्ज सेल, आपको एक्सेल में पढ़ा होगा मर्ज सेल। तो मर्ज सेल जो होते हैं, कई सारी सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए आप, उनको एक सेल में जब बदलना होता है तो मर्ज सेल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सब्जेक्ट टू CC और BCC। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वही होता है विषय वस्तु, यानी आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना जिसको मेल कर रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है, जो चीज़ आप मेल भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है, तो आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट में, ठीक है, विषय वस्तु। टू में आपको मेल ID डालनी पड़ती है जिसके पास मेल भेजना होता है, और CC का मतलब होता है बेटा कार्बन कॉपी, और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में वो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन सही है, A, ठीक है। आगे चलते हैं। 22 प्रायः ईमेल किस केस में बने होते हैं, अपर केस, मिडिल केस, इटैलिक केस, लोअर केस। तो ये तो सभी बच्चे को पता होगा कि जो ईमेल ID होती है वो लोअर केस में बनाई जाती है, वो उसमें कैपिटल लेटर सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। मॉनिटर और प्रिंटर जैसी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं। पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, अटैचमेंट और लस्टेपम डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कौन सी डिवाइस होती हैं, तो मॉनिटर और प्रिंटर जो होती हैं हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, इसलिए पेरीफेरल डिवाइस ही आ जाता है, पेरीफेरल डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में जो एरर यानी त्रुटि जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं। कंप्यूटर में जो त्रुटि या एरर होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको बग बोलते हैं, ठीक है, बग बोलते हैं, ठीक है। और डीबग क्या होता है, डीबग होता है जो आप एरर्स को सही करते हो, ठीक है। कर्सर क्या होता है, जो स्क्रीन पे ब्लिंक करता है, उछलता है, उसे कर्सर बोलते हैं। आइकन क्या होते हैं, जो डेस्कटॉप पे फाइल और फोल्डर आपको दिखाई पड़ते हैं, उन्हें आइकन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन से सॉफ्टवेयर पे ये फाइल बनी है, तो इससे आसानी से पता चलता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 25 सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर एक प्रकार का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका वो एक तरह का प्रिंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो B ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, B प्रिंटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो परमानेंट मेमोरी जो होती है उससे क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो आपको रैम होती है बेटा वॉलेटाइल मेमोरी, जिसका मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, जो मैटर को स्टोर नहीं करती, मतलब डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकती। और जो परमानेंट स्टोर करती है वो होती है रोम, जिसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे डिवाइस हैं, सॉरी, हाँ ये यहाँ पर क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ऐसे ही होगा। ऐसे डिवाइस हैं प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने का काम करती है, ठीक है। तो आपको बताना है बेटा
मॉडम जो है, मॉडम इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि मॉडम का काम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यही इसका काम होता है। आगे चलते हैं। प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द होता है। प्रोग्राम के लिए, आप अगर प्रोग्राम कोई पढ़ रहे हो तो उस प्रोग्राम को दूसरा कोई नाम होता होगा, आप उस नाम को यानी प्रोग्राम को दूसरे किस नाम से जानते हैं आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 में बट आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हो उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ईमेल एड्रेस में @ का प्रयोग या उपयोग किसको ऐड करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यूजर का नेम, ठीक है, यूजर नेम जो होता है आप उसे इसके लिए प्रयोग करते हो। यूजर नेम डोमेन नेम, यही तो करते हो आप ईमेल एड्रेस में। पहले यूजर नेम देना पड़ता है आपको, फिर @ लगाते हो, फिर डोमेन नेम देना पड़ता है, ठीक है। डोमेन लास्ट में जो .com वगैरह लगाते हो। आगे, निम्न में कौन सा एक वेब सर्वर है? तो वेब सर्वर बेटा अपाचे जो है, अपाचे एक वेब सर्वर है, आपको याद रखना है। यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स जो होते हैं ये आपके ब्राउज़र हैं केवल, ठीक है, वेब सर्वर नहीं है, वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। बाकी सब जो है यहाँ पर अपाचे जो है आपका वेब सर्वर है। आगे चलते हैं। www किसका उदाहरण है? तो ये बेटा जो है URL का उदाहरण होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे यूटीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है बेटा क्या होता है। तो यूटीएस का फुल फॉर्म जो है आप लोगों को आता होगा, जिन लोगों को आता है वो कमेंट करके बताएं क्या होता है। तो यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म होता है बेटा अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे यूआरएल का उपयोग करते समय त्रुटि 404 या नहीं मिली त्रुटि क्या है? यानी जो सर्वर कभी आपके उसमें लिख के आ जाता है 404 सर्वर नॉट फाउंड, ये सब लिख के आता है, तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता करना है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है अनुरोधित HTML फाइल उपलब्ध नहीं है, ये होता है बेटा, अनुरोधित HTML फाइल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आज के साइफर को कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आता है, चिपर्स ऑफ टुडे आर कॉल्ड। जो चिपर्स ऑफ टुडे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, आज के साइफर को, ठीक है, क्या बोलते हैं आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है आपको बताना है। राउंड चिपर्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन चिपर्स बोलते हैं, नन बोलते हैं, या ट्रांसपोजिशन चिपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है राउंड चिपर्स, यही सही जवाब है आपका, ठीक है। आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है? आरटीजीएस भुगतान जो होता है उसका रख रखाव कौन करता है, ठीक है। सेबी करता है या एनपीसीआई करता है, या इल्डा बैंक करता है, या सेबी बैंक करता है, या आरबीआई करता है, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें आरबीआई जो होता है आपको आरटीजीएस भुगतान का पूरा रख रखाव करता है, ठीक है। भीम का अर्थ बताइए आप। भीम ऐप सभी लोग चलाते होंगे, जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है पूरा। तो इसमें आप बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आपको बताना है कहाँ लिखा हुआ है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो पहले में भी लिखा हुआ है, और भारत इंटरफेस फॉर टू मनी लिखा हुआ है, दूसरे में भारत इंटरनेट फॉर मनी लिखा हुआ है। बहुत बिल्कुल डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग गलत कर दोगे इस तरह तो यहाँ पर आपको देखना है भारत इंटरफेस फॉर मनी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी पहले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये वाला सही है, ठीक है। आगे, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सा की आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो उसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपको F1 प्रेस करना है। कौन सा F1? F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है, आप चाहे जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसका फुल फॉर्म बेटा QR का फुल फॉर्म आपको बताना है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। देखिए कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, यही जवाब सही है, ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये बताना सही है या गलत। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL है, URL क्या होता है आपको बताना है। URL क्या होता है आपको बताना है, सभी बच्चे बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जितने लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, यूआरएल क्या होता है बेटा, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www, ठीक है, यही सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है सी। तो यहाँ पर जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है, और जो होता है पेज ऑन डब्ल्यू, जो पेज www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे अपलोड होते हैं उनका एड्रेस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है, जो ईमेल आप बनाते हो, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस बना होता है वह कितने भागों में बना होता है आपको ये बताना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या सभी। बात तो वही है, 1 भाग, 2 भाग या 3 भाग। आप इनमें से बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर 2 भाग में आपका ईमेल एड्रेस बना होता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन विंडो एसेसरीज में नहीं होता है। इन कौन सा मतलब एप्लीकेशन जो होता है जब आप वो विंडो डालते हो, कोई भी विंडो होती है तो उनमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आपका ये एप्लीकेशन नहीं पड़ा होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं पड़ा होता है आप बताइए। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो नहीं पड़ा होता, ठीक है। आगे चलते हैं। सोचने, तर्क और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को जाना जाता है। कल हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताया होगा कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को जाना जाता है। बताइए किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सही है, ठीक है। आगे, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट जो होती हैं उनको इंटरनेट पर अगर उपलब्ध कराना है तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, उसे वेब होस्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेब होस्टिंग, ठीक है। इम्प्रेस मतलब होता है पावर पॉइंट का जो वो, जैसे MS ऑफिस में आप पढ़ते हो पावर पॉइंट, वैसे ही ये लिब्रे ऑफिस में होता है। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको बनाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट आप दबाओगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, आप बताइए जल्दी से। F2 दबाओगे, ठीक है, क्या दबाओगे, F2, ठीक है। आगे, राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है बेटा Ctrl+F12, Ctrl+F12, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर आप यही Ctrl+F12 MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट, MS वर्ड को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, MS ऑफिस वर्ड, ठीक है, MS वर्ड जो होता है, अगर आप Ctrl+F12 दबा दो तो ओपन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर केवल F12 दबा दो तो सेव एज आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और राइटर में अगर दबा दो Ctrl+F12 तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। इम्प्रेस मतलब होता है जो पावर पॉइंट का वो जो आप लोग MS ऑफिस में पावर पॉइंट पढ़ते हो तो उसका मैक्सिमम जूम पढ़ते होगे 400% और मिनिमम पढ़ते होगे 10%। वैसे लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है उसका जूम साइज न्यूनतम पूछा जा रहा है, कम से कम क्या होता है, तो 5% होता है। कितना होता है, 5%, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट सीटों की संख्या, आप लोग एक्सेल पढ़ते होगे, एक्सेल में बताया जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसने पूछ रखा है लिब्रे ऑफिस का कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट सीटों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है केवल 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट सीट, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया लास्ट में, कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट सीटों की संख्या क्या होती है, तो आपको बताना 1, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको अगर आप लोग मेरे चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग सर्च करिए ये वाला जो है MTech कंप्यूटर एजुकेशन, आप टेलीग्राम पे अपना सर्च कर लीजिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लाइक करोगे हमारे वीडियो को तो इसी से हमको यूट्यूबर्स को पता चलेगा या यूट्यूब वालों को पता चलेगा कि ये अच्छे पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, इनके वीडियोस को लाइक मिल रही हैं। तो हमारे जो वीडियोज होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक यही तरीका होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि हमने आपको पढ़ाया कैसा है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइए अच्छा, अगर ख़राब लगे तो ख़राब बताइए, ठीक है, आप बताया ज़रूर करिए, ठीक है। और वीडियो शेयर भी करें आप लोग, ठीक है। और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, ठीक है।